प्यारे बच्चों नमस्कार। देखिए हम लोग आज नए टॉपिक को देखने जा रहे हैं, नियंत्रण एवं समन्वय। यानी कि दिस टॉपिक इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट। नियंत्रण एवं समन्वय यानी कि इसको क्या कहते हैं, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। देखिए ये टॉपिक का नाम है, दूसरा चैप्टर है, जब प्रक्रम के बाद दूसरा चैप्टर है नियंत्रण एवं समन्वय। हालांकि अभी कुछ बच्चों की बहुत ज़रूरत थी कि आप इस पे वीडियो बनाइए, इसीलिए मैं इस पे बना रहा हूँ, नियंत्रण एवं समन्वय पे। एक्चुअली देखिए जो पहला टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा है वो क्या है, जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम का मतलब क्या होता है कि जीवधारियों के जीवन में, उनकी लाइफ में, उनकी बॉडी में होने वाले वे सारे मूलभूत काम जो उनके जिंदा रहने के लिए, उनके सर्वाइवल के लिए जरूरी होते हैं, विच इंश्योर देयर सर्वाइवल, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, जैव प्रक्रम। उस जैव प्रक्रम के उदाहरण में जैसे हम कहें उत्सर्जन है, श्वसन है, ये सारे क्या जैव प्रक्रम है। उसी में हम ये भी कहते हैं कि नियंत्रण एवं समन्वय भी क्या है, एक जैव प्रक्रम है। यानी कि नियंत्रण और समन्वय भी हमारे जिंदा रहने के लिए जरूरी है। तो एक्चुअली है, तो अब हम ये कह रहे हैं कि नियंत्रण एवं समन्वय एक जैव प्रक्रम है, लेकिन क्या है एक्चुअली, देखिए नियंत्रण एवं समन्वय का मतलब होता है कि वातावरण में जितने भी परिवर्तन होते हैं, वातावरण में सर्दी होती है, गर्मी होती है, या फिर हम कोई हॉट ऑब्जेक्ट, गर्म चीज को छू लेते हैं, या कोई सांप देख लेते हैं, बिच्छू देख लेते हैं, शेर देख लेते हैं, तो ये सब भयावह चीजें हैं। अगर यहाँ से नहीं भागे, सांप काट लेगा, बिच्छू काट लेगी, या शेर तो खा ही जाएगा पूरा। तो इस कारण से हम वहां से क्या करेंगे, भाग जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम वहां से हट जाएंगे और उतनी तेजी से भागेंगे कि हम उससे दूर पहुंच जाएं। या जैसे मान लीजिए कि रेलवे लाइन पे, रेलवे फाटक को हमें क्रॉस करना है, तो निश्चित रूप से हम अगर बाइक से जा रहे हैं या कार से जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से हम क्या करेंगे कि हम देखेंगे कि अगर गेट बंद होने वाला है तो हम अपनी कार की या बाइक की स्पीड को थोड़ा सा बढ़ाएंगे, इतनी स्पीड से बढ़ाएंगे कि हम पार कर जाएं उसको, बिफोर कमिंग द ट्रेन, ट्रेन को आने से पहले, गेट को बंद होने से पहले हम गेट को पार कर जाएं। लेकिन निश्चित रूप से हम इस तरीके से स्पीड नहीं बढ़ा देंगे कि कार जाके कहीं लड़ जाए, या बाइक आपकी लड़ जाए, टूट जाए, हाथ पैर टूट जाए। उस चीज को हमारा जो दिमाग है, हमारा जो तंत्रिका तंत्र है, तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम, और हमारी जो अंतःस्रावी तंत्र है, हमारी जो बॉडी की ग्लैंड होती है, उस चीज को नियंत्रित, बेहतर तरीके से केयरफुली कंट्रोल जरूर करती, नियंत्रित करती। तो निश्चित रूप से नियंत्रण एवं समन्वय क्या है, आप इसको अच्छी तरीके से समझ लीजिए कि वातावरण में जितने भी परिवर्तन होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, स्टिमुलस या उद्दीपन। क्या कहते हैं उनको, स्टिमुलस। स्टिमुलस यानी कि स्टिमुलस का मतलब क्या होता है, उद्दीपन। कि वातावरण के होने वाले परिवर्तन, सर्दी है, गर्मी है, बारिश हो रही, कुछ भी चीज है, वातावरण में कोई परिवर्तन है, जैसे हीट है, लाइट है, टच है, ये सारी चीजें क्या है, वातावरण के परिवर्तन है, स्टिमुलस है। इन परिवर्तनों के, वातावरण के परिवर्तनों के प्रति हमारे शरीर से एक प्रतिक्रिया आती है, रिस्पांस आता है, रिएक्शन आती है। वी रिस्पॉन्ड टू दैट चेंजेस व्हिच आर हैपनिंग इन द एनवायरनमेंट। वातावरण में होने वाले परिवर्तनों के लिए हमारा शरीर प्रतिक्रिया जरूर देता है, और वह प्रतिक्रिया हमारे ब्रेन के जरिए, हमारे तंत्रिका तंत्र के जरिए, हमारी अंतःस्रावी ग्रंथियों के जरिए नियंत्रित होता है, केयरफुली कंट्रोल्ड होता है। न्यूज पर नियंत्रण जरूर रहता है। अनियंत्रित तरीके से ये सारी चीजें, जो प्रतिक्रिया आती है हमारे शरीर से वातावरण में होने वाले परिवर्तन, जिसे हम उद्दीपन कहते हैं, वह नियंत्रित होता है। कौन नियंत्रित करता है, हमारा तंत्रिका तंत्र और हमारी शरीर में पाई जाने वाली सारी ग्रंथियां। यानी कि ये दोनों ही चीजें, हमारा तंत्रिका तंत्र और हमारे शरीर की ग्रंथियां मिल करके हमारे शरीर से होने वाली प्रतिक्रिया, वातावरण के परिवर्तनों के लिए, उद्दीपनों के लिए प्रतिक्रिया देती हैं, लेकिन वो कंट्रोल्ड होता है। अब दूसरे वर्ड पे आते हैं, समन्वय। समन्वय क्या है कि जब हम किसी उद्दीपन के लिए, स्टिमुलस के लिए, वातावरण में होने वाले परिवर्तन के लिए प्रतिक्रिया देता है हमारा शरीर, तो निश्चित रूप से उसको देने में, जैसे मान लीजिए कि हमने एक शेर देखा, तो वो शेर खतरनाक है और हमें वहां से भागना ही जरूरी है।
तो आंखों ने देखा, वो मैसेज संदेश दिमाग तक गया, तंत्रिका तंत्र तक गया, हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है, वहां तक गया, ब्रेन ने एनालाइज किया, वहां से मैसेज हमारी किडनी के ऊपर पाई जाने वाली एड्रिनल ग्लैंड के पास गया। एड्रिनल ग्लैंड क्या करेगी, एड्रेनलिन हार्मोन निकालेगी, और एड्रेनलिन हार्मोन कहते हैं कि वो एक इमरजेंसी हार्मोन है, फाइट और फ्लीट हार्मोन है, उड़ो या लड़ो हार्मोन है। वो जब निकलेगा हमारे ब्लड में तो आएगा वो हार्मोन एड्रेनलिन, तो हमारी श्वसन की दर बढ़ जाएगी, एनर्जी ज़्यादा बनेगी, और हम वहाँ पर से तुरंत भाग जाएंगे, शेर से बचना जो। तो निश्चित रूप से हमारे उस शेर को देख करके हमारे हाथों आँख ने काम किया, हमारे एड्रिनल ग्लैंड ने काम किया, तंत्रिका तंत्र ने काम किया, हाथ पैर तुरंत काम किया और हम वहां से भागे। तो जब हम वातावरण में होने वाले परिवर्तन के लिए कोई प्रतिक्रिया दे रहे होते हैं तो हमारे शरीर के विभिन्न अंग मिल करके काम करते हैं। कोऑर्डिनेशन मीन्स व्हाट, मिल करके काम करना। किसी प्रतिक्रिया के लिए हमारे शरीर के विभिन्न अंग मिल करके काम करते हैं, और वो जो मिल करके काम करने की प्रतिक्रिया है ऑब्वियसली उसी को क्या कहते हैं, समन्वय। जैसे हमें यहाँ पे लिखना है, आपको समझाना है, किसी बच्चों को समझाना है, तो निश्चित रूप से हम देखें यहाँ पे लिखेंगे, हमारे हाथ लिखेंगे, आंख देखेगी तभी तो हाथ लिखेंगे, ब्रेन कहेगा कि ए लिखना है, बी लिखना है, समन्वय लिखना है, नियंत्रण लिखना है। ये सारे हमारे दिमाग ने, हाथ ने, आंख ने, सबने मिल करके काम किया, मार्कर को पकड़ा, मसल ने काम किया, और हमने क्या किया, ब्लैक बोर्ड पे लिख दिया, एंड नाउ वी आर स्पीकिंग, आई एम स्पीकिंग। तो ये चीज क्या है, समन्वय। लिखने के लिए हमारे शरीर के कई अंगों ने मिल करके काम किया, देन वी हैव रिटन दीज थिंग्स। इन चीजों को हमने तभी तो लिखा, और ये चीज क्या कही जाती है, समन्वय। वंस अगेन अंडरस्टैंड कि वातावरण में होने वाले परिवर्तन के प्रति हमारे शरीर से प्रतिक्रिया आती है। वह प्रतिक्रिया किस रूप में आती है, गति के रूप में, मूवमेंट के रूप में आती है। लेकिन वह जो मूवमेंट होता है वह हमारा ब्रेन, हमारा तंत्रिका तंत्र, हमारी अंतःस्रावी ग्रंथि, उसको अंतःस्रावी तंत्र नियंत्रित करता है। और जब हमारे ये अंतःस्रावी तंत्र और तंत्रिका तंत्र किसी प्रतिक्रिया के प्रति, किसी स्टिमुलस के प्रति, किसी उद्दीपन के प्रति प्रतिक्रिया दे रहे होते हैं, तो दैट कम्स इन द फॉर्म ऑफ मूवमेंट, वो गति के रूप में आता है। लेकिन दैट मूवमेंट इज हाईली कंट्रोल्ड। अगर चूहे को देख के बिल्ली भागी या बिल्ली को देख के चूहा भागा, सॉरी, चूहे को देख के बिल्ली तो नहीं भागेगी, चूहा ही भागेगा। तो निश्चित रूप से चूहा बिल्ली को देख के भागा, तो इसीलिए भागा कि उसको अपनी जान बचानी, और बिल्ली इसलिए दौड़ेगी क्योंकि उसे शिकार करना। तो निश्चित रूप से चूहे ने बिल्ली को देखा, वो क्या है, स्टिमुलस है। हर स्टिमुलस, हर परिवर्तन, हर उद्दीपन के प्रति पीछे एक ऊर्जा होती है, और उसी ऊर्जा को क्या करता है, हमारे शरीर के जो संवेदी अंग होते हैं, 5 संवेदी अंग होते हैं, संसारगन होते हैं हमारी बॉडी में, वही रिसीव करते हैं। आगे हम लोग देखेंगे, लेकिन अभी फिलहाल हम क्या कर रहे हैं कि नियंत्रण एवं समन्वय। तो नियंत्रण एवं समन्वय रहता है। नियंत्रण और समन्वय क्या है, ये दोनों चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। हमने एक चीज कही कि हमारे शरीर में नियंत्रण के लिए, स्टिमुलस के लिए कौन जिम्मेदार होता है, तो नियंत्रण के लिए, इस नियंत्रण के लिए हमारा ये 2 चीजें जिम्मेदार होती हैं। हमने अभी आपसे बात कही कि हमारा तंत्रिका तंत्र जिम्मेदार होता है, और दूसरी चीज कौन जिम्मेदार होता है, हमारा अंतःस्रावी तंत्र। तो तंत्रिका तंत्र में देखिए कि तंत्रिका तंत्र किससे मिलकर बना होता है, तंत्रिका तंत्र हम जो है कि यह तंत्रिका कोशिका से मिलकर बनता है, तंत्रिका ऊतक से। और अंतःस्रावी तंत्र किससे मिलकर बना होता है, शरीर की विभिन्न ग्रंथियों से। तो हम दोनों ही चीजों को डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले तंत्रिका ऊतक की बात आई है, तो सबसे पहले हम थोड़ा सा क्या देखेंगे कि जो तंत्रिका कोशिका होती है, तंत्रिका कोशिका किस तरीके से तंत्रिका ऊतक बनाती है, किस तरीके से सूचनाओं को ग्रहण करती है, वो चीज हम थोड़ा सा देख लेंगे, फिर हम आगे चलते हैं। तंत्रिका कोशिका
देखिए जो तंत्रिका कोशिका होती है उसकी स्ट्रक्चर को अगर आप देखें तो तंत्रिका कोशिका की स्ट्रक्चर एक आउटलाइन डायग्राम मैं बना रहा हूँ। तंत्रिका कोशिका की स्ट्रक्चर इस तरीके से होती है। ये क्या है? तंत्रिका कोशिका का डायग्राम है। ऑब्वियसली इस तंत्रिका कोशिका के डायग्राम में आप क्या देख रहे हैं कि तंत्रिका कोशिका, जैसे हम एक चीज आप जान लीजिए, क्लास 9 में आपने पढ़ा होगा कि जो तंत्रिका कोशिका होती है हमारे शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है, लगभग 1 मीटर लंबी होती है। और इसमें से ये जो स्फेरिकल संरचना होती है इसे क्या कहते हैं कि साइटान। साइटान को हम और क्या कहते हैं? कोशिकाएं, या इसको कहते हैं सेल बॉडी। सेल बॉडी या साइटान कहते हैं, सेल बॉडी और साइटान। साइटान या कोशिकाएं कहते हैं। तंत्रिका कोशिका की जो स्फेरिकल स्ट्रक्चर है और इसे जो छोटी छोटी स्ट्रक्चर निकल रही है इसे क्या कहते हैं? डेंड्राइट या ध्रुमिका। ठीक है। इसमें से ये जो बड़ा सा फाइव धागे जैसी संरचना निकलती है इसे क्या कहते हैं कि एक्शन, या हिंदी में कहते हैं तंत्रिकाक्ष, एक्शन कहते हैं। अब देखिए कि जो एक्सान होता है वह अपने टर्मिनल एंड पे जाकर के जो फुली फुली संरचनाएं बनाता है जिसे क्या कहते हैं कि एक्शन। सिनेप्टिक घुंडी, साइनेप्टिक नॉब्स कहते हैं। एक चीज आपको समझ लेनी है कि जो ये तंत्रिका कोशिका के स्फेरिकल पार्ट है जिसे हम कोशिकाएं या सेल बॉडी कह रहे हैं, उसके अंदर कुछ ग्रेनुलर स्ट्रक्चर पाई जाती हैं जिसे हम क्या कहते हैं कि दिस नोन एज निसल्स ग्रेन्यूल। निसल्स ग्रेन्यूल याद रहे, कई बार ये कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं में, प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है। निसल्स ग्रेन्यूल किससे मिलके बने होते हैं? जरूर हमेशा के लिए याद रखिए कि ये जो है किससे बना हुआ है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से और राइबोसोम से। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम से बना हुआ है और इसका काम क्या है? निसल्स ग्रेन्यूल का प्रोटीन का निर्माण करना, प्रोटीन का निर्माण। ठीक है, प्रोटीन का निर्माण करती है। दूसरी चीज कि ये जो तंत्रिका कोशिका होती है, निसल्स ग्रेन्यूल यहाँ डेंड्राइट में भी पाए जाते हैं, इसमें भी पाए जाते हैं, लेकिन याद रहे एक्सान के अंदर निसल्स ग्रेन्यूल नहीं पाए जाते। और इस एक्सान की जो मेम्ब्रेन होती है, जैसे मान लीजिए कि एक्सान की मेम्ब्रेन को एक्सोलेमा कहते हैं, उसके अंदर जो कोशिका द्रव्य है उसे एक्सोप्लाज्म कहते हैं। वो चीज आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी तंत्रिका कोशिका की संरचना में अब इस चीज को, इसके ऊपर एक कोशिका पाई जाती है जिसे कहते हैं स्वान कोशिका। ठीक है, स्वान कोशिका। तो जो स्वान कोशिका है इस एक्सान के ऊपर पाई जाती है। और अगर किसी किसी एक्सान में देखिए, जो एक्सान होता है वो दो तरीके का होता है। एक्सान कैसा होता है कि ये जो एक्सान है ये दो तरीके का है। एक कैसा है कि माइलिनेटेड, और दूसरा कैसा है? ए माइलिनेटेड। एक्सान दो तरीके का, माइलिनेटेड एंड ए माइलिनेटेड। अगर एक्सान के ऊपर ये जो स्वान कोशिका है वह एक कवरिंग बनाए, सीथ बनाए, कवरिंग बनाए, आवरण बनाए, तो हम उस एक्सान को क्या कहते हैं? माइलिनेटेड, यानी कि सीथ युक्त, कवर युक्त एक्सान। लेकिन अगर उसके ऊपर नहीं बनाए, स्वान सेल रहेगी लेकिन वो सीथ ना बनाए, कवरिंग ना बनाए, तो एमाइलिनेटेड एक्सान। अब देखिए कि अगर इसके ऊपर कवरिंग बनाए
तो उस कंडीशन में हम कहते हैं कि यहाँ पे जब ये डेंड्राइट होती है, इसका काम क्या होता है कि वातावरण में होने वाले जितने भी परिवर्तन होते हैं उसको तंत्रिका कोशिका की जो शिखर वाला हिस्सा है, द्रुमिका का अग्रभाग, वही जो है वातावरण के होने वाले परिवर्तनों को इलेक्ट्रिक स्टिमुलस के रूप में, विद्युत संवेगों के रूप में ग्रहण करता है। तो ये जो डेंड्राइट होते हैं यही क्या करेंगे कि ये हमारी बॉडी में होने वाले जो परिवर्तन हुए वातावरण में, जैसे हमने किसी गर्म चीज को छू लिया तो गर्म चीज को कौन महसूस करेगा? हमारे स्किन, हमारी जो चमड़ी है, चमड़ी हमारा क्या है, चमड़ा क्या है, एक सेंस ऑर्गन है। सेंस ऑर्गन में क्या पाए जाते हैं? थर्मो रिसेप्टर, रिसेप्टर कोशिकाएं। तो वो कोशिकाएं क्या करेंगी? उस हीट की, गर्मी की एनर्जी को विद्युत संवेग के रूप में बदलेंगी, जिसको डेंड्राइट रिसीव कर लेगा और फिर उसको सेल बॉडी को देगा। सेल बॉडी से वो चीज इस तरीके से, इस जो गैप, अच्छा एक चीज और कि जो अगर यहाँ पे श्वान सेल है, लेकिन वो श्वान सेल क्या करती है, अगर शीथ बनाती है तो बीच बीच में गैप, जहाँ पे श्वान सेल शीथ नहीं, सॉरी, जो श्वान सेल है अगर वो शीथ नहीं बनाती है तो उसे क्या कहते हैं? नोड ऑफ रैनबियर, नोड ऑफ रैनबियर। तो उस नोड ऑफ रैनबियर पे ही मैसेज चलता है, जहां पे ये शीथ बनाई है वहां पे इलेक्ट्रिकल इंपल्स विद्युत रासायनिक संवेगों के रूप में वहां पे प्रवाहित नहीं होते हैं। तो इस तरीके से मैसेज जाता है, इस तरीके से, और अंत में ये कहाँ आएगा? दैट विल रीच टू दी साइनेप्टिक नॉब तक पहुंच जाएगा। तो ये स्ट्रक्चर किसकी है? तंत्रिका कोशिका की। देखिए, हमने केवल एक चीज डिफाइन किया हुआ है कि वास्तव में जो नियंत्रण एवं समन्वय है, उसको नियंत्रण का काम कौन करता है? तंत्रिका कोशिका। हमारे शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? तंत्रिका कोशिका होती है। तंत्रिका कोशिका में सेंट्रियोल नहीं पाया जाता है, इसी कारण तंत्रिका कोशिकाएं जीवन में कभी भी विभाजित नहीं होती। दे डू नॉट डिवाइड थ्रू आउट द लाइफ। पूरे जीवन भर तंत्रिका कोशिकाएं विभाजित नहीं होती। क्यों नहीं विभाजित होती? क्योंकि इसमें विभाजन का केंद्र यानी कि सेंट्रियोल जो एक कोशिकांग है नहीं पाया जाता है। ये कोशिकाएं जीवन में विभाजित नहीं होती हैं। अब दूसरी चीज की ये सबसे लंबी कोशिका होती है, कभी विभाजित नहीं होती है। इसके, इस तंत्रिका कोशिका के ये 3 भाग होते हैं। जो पहला भाग है उसको क्या कहते हैं? द्रुमिका या डेंड्राइट, ये पहला भाग था इसका। दूसरा भाग क्या है इसका कि कोशिकाएं, या हम इसको क्या कहते हैं? सेल बॉडी, ये दूसरा भाग था इसका। और जो तंत्रिका कोशिका का तीसरा भाग है वो क्या है? तंत्रिकाक्ष। ठीक है, ये तंत्रिका कोशिका के 3 भाग होते हैं। अब द्रुमिका क्या करती है? वातावरण में होने वाले परिवर्तनों को विद्युत संवेगों के रूप में ग्रहण करती है, उसको कोशिका काय को देती है। कोशिका काय से फिर वो एक्सान को जाता है, और एक्सान से होता हुआ वो इलेक्ट्रिकल इंपल्स अल्टीमेटली एक्सान के जो टर्मिनल एंड पे, अंतिम छोर पे पाई जाने वाली घुंडी जैसी स्ट्रक्चर है वहां तक पहुंच जाता है। अगले इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर व्हाट वी विल डिस्कस कि हाउ दीज इलेक्ट्रिकल इंपल्सेज आर ट्रांसमिटेड टू द नेक्स्ट न्यूरॉन। जो ये इलेक्ट्रिकल इंपल्स है, विद्युत संवेग है, इंपल्स है, एक्शन पोटेंशियल है, किस तरीके से एक्सान की घुंडी से होता हुआ वह दूसरी एक्सान की डेंड्राइट तक जाता है। आज के वीडियो लेक्चर में हम सिर्फ इतना ही देखते हैं। दिस इज द इंट्रोडक्शन अबाउट द कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, नियंत्रण एवं समन्वय का यह एक इंट्रोडक्शन वाला वीडियो लेक्चर था। और थोड़ा सा हम लोगों ने तंत्रिका कोशिका के स्ट्रक्चर भी देखी। अगले वीडियो लेक्चर में हम क्या देखेंगे कि किस तरीके से ये इलेक्ट्रिकल इंपल्स एक दूसरी कोशिका तक जाता है, साइनैप्स क्या होते हैं और रिसेप्टर क्या होते हैं, इफेक्टर क्या होते हैं, सम बेसिक टर्म्स वी विल डिस्कस। देन हाउ द मैसेजेस आर ट्रांसमिटेड टू द नेक्स्ट न्यूरॉन, किस तरीके से ये विद्युत रासायनिक विद्युत संवेग अगली तंत्रिका कोशिका तक जाते हैं, उसको भी डिस्कस करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगले वीडियो की लेक्चर की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे, एंड दिस विल बी वेरी यूजफुल टू यू। धन्यवाद।